नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, नाटो दुनिया का सबसे ताकतवर मिलिट्री संगठन। आपको पता होगा कि जब सोवियत यूनियन एक एक करके यूरोप के देशों को कब्जाता जा रहा था, तब नाटो का जन्म हुआ। और नाटो ने न सिर्फ सोवियत यूनियन के कब्जे को रोक दिया यूरोप पर, बल्कि 1991 में सोवियत यूनियन का विघटन यानी कि सोवियत यूनियन को ही तोड़ दिया था। और इसीलिए इसे दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे सफल मिलिट्री अलायंस भी माना जाता है। लेकिन अब कुछ ऐसा हो रहा है जिससे कि जो नाटो संगठन है ये टूटने की कगार पर आ रहा है। दरअसल नाटो का जो सबसे ताकतवर देश है अमेरिका, लेकिन अमेरिका के बाद जिस देश का नंबर आता है वो है फ्रांस। इस संगठन का दूसरा सबसे ताकतवर देश फ्रांस को ही माना जाता है। और फ्रांस ने आज एक बहुत बड़ा बयान दिया है नाटो पर। स्क्रीन पर आप देखिए, फ्रांस ने कहा है कि हम ब्रेन डेड नाटो को और ज्यादा पैसा नहीं देंगे। तो सबसे पहले तो पैसों की ही कहानी सुन लो। दरअसल जब से नाटो बना है उसके बाद से ही आज की तारीख में 30 सदस्य हैं इसमें। ये क्या करते हैं, लगातार पैसा इकट्ठा करते हैं। सब जिसकी जितनी कैपेसिटी है वो उतना दे दे, यानी कि छोटे देश हैं वो थोड़ा देते हैं, लेकिन जो बड़े देश हैं जैसे कि अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, ये ज़्यादा पैसा देते हैं। और फिर ये पैसा इकट्ठा करके हथियार बनाते हैं, नए नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं, दुनिया भर में अपने नए नए मिलिट्री बेस बनाते हैं, तो उस पर ये इतना पैसा खर्च कर देते हैं। तो इस बार जो नाटो का एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला था, कितना बड़ा, इसकी जो टोटल कॉस्ट थी करीबन $40 बिलियन। कितनी बड़ी रकम है ये, अंदाजा इस चीज से लगाइए कि भारतीय सेना का जो टोटल मिलिट्री बजट है वो होता है $67 बिलियन, यानी कि उसका आधे से ज्यादा। और पाकिस्तान का जो मिलिट्री बजट है $10 बिलियन, यानी कि उससे 4 गुना ज्यादा। इतना सारा पैसा ये खर्च करने वाले थे। और ये सभी लिया जाना था 30 देशों से। जो छोटे देश थे वो कुछ 100 मिलियन 200 मिलियन देते, लेकिन जो बड़े देश थे अमेरिका, फ्रांस, इनसे $3-4 बिलियन लिए जाने थे। लेकिन ऐन मौके पर फ्रांस ने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया है। कारण कहा है कि जो नाटो है आज की तारीख में ब्रेन डेड हो चुका है। जो नाटो के देश है, कोई पूर्व की ओर जा रहा है, कोई पश्चिम की ओर जा रहा है, इनमें एकजुटता है ही नहीं। ऐसे में इस ब्रेन डेड संगठन में हम पैसा नहीं डालेंगे। और बताया जा रहा है कि फ्रांस ने ये इशारा जर्मनी की तरफ किया था। क्यों? क्योंकि जर्मनी एक तरफ तो नाटो की मीटिंग में कहता है कि जी हम तो चीन के खिलाफ हैं, हम चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ हैं, और बहुत ही लंबे लंबे भाषण देता है जर्मनी। लेकिन मीटिंग के बाद क्या होता है, जर्मनी के नेता पहुंचते हैं चीन, बड़ी बड़ी वहां पर डील साइन करते हैं। फिर चीन के नेता आते हैं जर्मनी, वहां पर बड़ी बड़ी जो व्यापार संधियां होती हैं वो साइन करी जाती हैं, व्यापार बढ़ाने की बातें होती हैं। तो ऐसे में फ्रांस का ये मानना है कि ये दोगुली बातें नहीं चल सकती। और ये सिर्फ जर्मनी नहीं कर रहा है, एक और देश का नाम लेना चाहूंगा, इटली। इटली भी सेम यही करता है, बड़े बड़ी भाषण देता है चीन के खिलाफ, लेकिन बाद में जाकर वो चीन के साथ समझौते साइन कर लेता है। फ्रांस ये नहीं चाहता। फ्रांस चाहता है कि अगर आप चीन को खतरा बताते हो तो फिर उसके खिलाफ सीरियस एक्शन लो, अगर आप उसके साथ व्यापार बढ़ाना चाहते हो तो वो भी खुलकर करो। ये दोगुली बातें नहीं चलेंगी। और इसीलिए फ्रांस ने साफ कर दिया है कि नाटो को हम एक चवन्नी भी नहीं देने वाले। और बताया जा रहा है कि फ्रांस की तरह ब्रिटेन भी नाटो से काफी नाराज है, और बाकी के देश भी नाराज बताए जा रहे हैं, क्योंकि नाटो आज की तारीख में ब्रेन डेड है। चीन के खिलाफ असल में ध्यान दिया ही नहीं जा रहा है। जो असल ध्यान है, क्लाइमेट चेंज से हम लड़ेंगे, हम रूस से लड़ेंगे, लेकिन चीन पर नाटो बात कर ही नहीं रहा। और इसी बात से ब्रिटेन और इसके अलावा फ्रांस बहुत ही ज्यादा गुस्सा है, और इसलिए उन्होंने इस बार नाटो को पनिश करने की ठान ली है। तो फ्रांस के और ब्रिटेन के इस बड़े फैसले पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।